नमस्कार, मैं भोसले सर। विषय हिंदी इयत्ता 7वीं। आज का पाठ है अभ्यास 1। तो चलो छात्रों, हम आज का पाठ अभ्यास 1 देखते हैं। पहले आप हिंदी की सुलभ भारती पुस्तक निकालें और उसमें पेज नंबर 25 है, वह निकालें। तो चलो, आपने किताब निकाला होगा, पन्ना नंबर 25। तो देखें, यह चित्र है। चित्र देखकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन शब्दों के भेदों के आधार पर उचित वाक्य बनाओ और तालिका में शब्द लिखो। यह नीचे तालिका दी है, उस तालिका में हमें यह शब्द लिखने हैं। तो पहले शब्दों के भेद। यहाँ शब्दों के भेद कितने दिए हैं? 4 दिए हैं। भेद यानी प्रकार। शब्द के प्रकार कितने दिए हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। वैसे तो शब्दों के भेद 8 होते हैं। तो यहाँ हमें जो 4 शब्द के भेद दिए हैं, उनके आधार पर उचित सही वाक्य हमें बनाना है और वह वाक्य बनाकर हमें कॉपी में लिखना है। और यहाँ जो तालिका दी है, उसी प्रकार तालिका हमें कॉपी में लिखना है। तो पहला है भेद संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह तो हमें मालूम है। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के जगह पर जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यह तो हमें मालूम है। और विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो शब्द ज़्यादा जानकारी देता है, अधिक जानकारी देता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और क्रिया, जो क्रिया घटती है, वह क्रिया, उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य में आखिरी शब्द जो होता है वह क्रिया होती है। यह हमें मालूम है। अब पहले यह जो चित्र है, वह चित्र देखें। चित्र में एक पेड़ है। कौन सा पेड़ है? नाम बताओ। हाँ, सही है कि यह आम का पेड़ है। कैसे हमने जाना ये पेड़ आम का है? तो यहाँ आम का चित्र हमने देखा और वो आम जो फल है वह देखकर हमें पता लगता है कि यह पेड़ आम का है। उसमें 4 पंछी बैठे हुए हैं, एक घोंसला है और एक दादाजी है, एक लड़का है, एक लड़की है और कुछ पत्ते नीचे गिरे हुए हैं। एक हरा आम नीचे गिरा हुआ है और लड़की क्या खा रही है? यह निरीक्षण करना है हमें और इसमें से कुछ वाक्य बनाने हैं। कैसे वाक्य बनाएंगे? तो इस वाक्य में संज्ञा होनी चाहिए या विशेषण होना चाहिए, क्रिया तो होती ही है। तो हम वाक्य बनाते हैं। पहला, लड़की आम खा रही है। लड़की आम खा रही है। इस वाक्य में संज्ञा कौन है? संज्ञा पहचानो। तो लड़की और आम, यह संज्ञा है।
दूसरा सर्वनाम है। मैं आम खाता हूँ, इसमें कौन से सर्वनाम है? तो मैं, यह सर्वनाम है। मैं, तू, तुम, हम, आप, यह क्या है? सर्वनाम है। तो विशेषण, आम मीठा है, तो यहाँ विशेषण कौन सा है? मीठा है। विशेषण कौन सा है? मीठा है। आम यह संज्ञा है, उसके बारे में अधिक जानकारी कौन सा शब्द देता है? मीठा। तो आम मीठा है, यह मीठा, यह विशेषण है। संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यह विशेषण हुआ। दादाजी पानी पी रहे हैं, यह वाक्य। लड़के ने पानी लाया, पानी किसने लाया है? लड़के ने। पानी लाने की क्रिया हुई है। और मैंने आम खाया, तो खाने की क्रिया क्या है? खाया। यह जो शब्द है इन्हें क्रिया कहते हैं। तो चलो तालिका में देखते हैं कि कौन से शब्द यहाँ आएंगे। यहाँ तो पहले देखें संज्ञा शब्द क्या लिखेंगे? पेड़, लड़का, लड़की, पंछी या पक्षी, आम, पत्ता, और संज्ञा आप लिख सकते हैं। सर्वनाम शब्द, मैं, तू, तुम, आप, हम, यह शब्द सर्वनाम शब्द। विशेषण शब्द तो मैं बता रहा हूँ, यही लिखना जरूरी नहीं है। आप जो शब्द लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे, यह चित्र देखकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन पर आपको वाक्य लिखना है। पहले कॉपी में वाक्य लिखेंगे और उस वाक्य में जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया यह शब्द आए हुए वह भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब देखें विशेषण शब्द। पेड़ कैसा है? हरा है। आम का रंग कैसा है? वह हम लिख सकते हैं। पेड़ हरा है तो हरा यह विशेषण हुआ। आम मीठा है तो मीठा यह विशेषण हुआ। जो आपने वाक्य लिखे हैं उस वाक्य में आए हुए विशेषण के शब्द आप यहाँ तालिका में लिखें। वैसे ही क्रिया शब्द है। लड़की आम खाती है, तो क्रिया शब्द कौन से हैं? खाती है। दादाजी पानी पीते हैं, पीते हैं। पंछी या पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, बैठना, बैठे हैं, यह क्रिया के शब्द है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि यह जो शब्द है यहाँ के संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, यह आपने जो वाक्य लिखे हैं उचित वाक्य बनाना है। और वह जो वाक्य लिखे हैं वह वाक्य जो लिखे हैं उनमें से जो शब्द है वह शब्द हमें यहाँ लिखना है। फिर से एक बार हम शब्दों के भेद यानी शब्द के प्रकार कितने हैं? 8 है। यहाँ हमें कितने दिए हैं? 4। कि कोई ना कोई शब्द यह 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार जो है शब्द के उनमें से एक होता है। तो यह जो 4 भेद दिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्रिया यानी मराठी में हम उसे क्रियापद कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियापद। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह जो शब्द है
इनके भेदों पर आधारित उचित वाक्य हमें बनाना है। कहाँ से? यह चित्र देखकर। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो छात्रों, यह अभ्यास 1 है। यह चित्र देखकर आपको उचित वाक्य बनाना है और वह वाक्यों में से संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द तालिका में लिखना है और ये अपने कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।